इंडियन स्टॉक मार्केट बुल फेज में है और इन्वेस्टिंग जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है पिछले एक साल से। टोटल डिमैट अकाउंट एज ऑफ जून 2024 16.2 करोड़ है, यानी हर 9 इंडियन में से एक इंडियन के पास डिमैट अकाउंट है। लास्ट 3 to 4 इयर्स में स्पेशली पेंडेमिक के बाद न्यू इन्वेस्टर्स की एक सुनामी आई है मार्केट में। यंग जनरेशन को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कीड़ा लगा है और इस ट्रेंड को कैपिटलाइज करने के लिए न्यू एज फिनटेक ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो और आज का हमारा हीरो एंजल वन फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल वन क्या स्पेशल ऑफर कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को और क्या इस कंपनी का फ्यूचर इतना ही ब्राइट है जितना उनका नाम। नमस्ते नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासे और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। एंजल वन लिमिटेड, जो पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था, एक लीडिंग रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है। कंपनी का मिशन है फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटाइज करना और हर इंडियन को वेल्थ क्रिएशन का मौका देना। बिजनेस मॉडल की बात करें तो एंजल वन एक फुल स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, एंजल वन आपको सारे टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनके 4 मेन बिजनेस वर्टिकल्स है। फर्स्ट, ब्रोकिंग सर्विसेज। ये एंजल वन का कोर बिजनेस है। कंपनी बोथ कैश एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ऑफर करती है, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, सब कुछ में। Q1 FY25 में एंजल वन ने 18.9% मार्केट शेयर एक्वायर किया ओवरऑल रिटेल इक्विटी टर्नओवर में। नंबर 2, मार्जिन ट्रेडिंग। MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कंपनी ऑफर करती है। जून 2024 तक कंपनी का क्लाइंट फंडिंग बुक साइज 34,094 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। ये Q1 FY24 से ऑलमोस्ट 3x ज्यादा है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एंजल वन सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है, वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जून 2024 में यूनिक SIPs रजिस्टर्ड एंजल वन पे 14 लाख से ज्यादा थे। नंबर 4, एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनी पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स रिसर्च टीम। एंजल वन का USP है उसका टेक फर्स्ट अप्रोच। कंपनी ने अपने आप को एक फिनटेक प्लेयर के फेस में रीइन्वेंट किया है। उनका सुपर ऐप सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट टूल है। Q1 FY25 में एंजल वन के पास 2.47 करोड़ क्लाइंट्स थे, जो कि प्रीवियस ईयर से 11.2% ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 15.2% मार्केट शेयर NSE एक्टिव क्लाइंट्स में, यानी हर 6 to 7 एक्टिव ट्रेडर्स में से एक एंजल वन यूज कर रहा है। अब बात करते हैं एंजल वन के करंट प्लान्स और प्रोजेक्ट्स की। कंपनी कंटिन्यूअसली अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है टू हैंडल ग्रोइंग वॉल्यूम्स। Q1 FY25 में उन्होंने 13.7 मिलियन ऑर्डर्स हैंडल किए एक ही ट्रेडिंग सेशन में, जो कि Q4 FY24 से 31% ज्यादा है। इसके अलावा एंजल वन एग्रेसिव मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है। IPL 2024 में वो मोस्ट विजिबल ब्रांड्स में से एक थी। इस मार्केटिंग पुश का रिजल्ट भी दिख रहा है। प्री IPL से पोस्ट IPL तक एंजल वन की ब्रांड अवेयरनेस 30% बढ़ गई है। कंपनी का एक मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका असिस्टेड बिजनेस चैनल को एक्सपांड करना। Q1 FY25 में असिस्टेड बिजनेस से नेट ब्रोकिंग इनकम 1522 करोड़ रुपीस था, जो कि Q1 FY24 से 1.8 गुना ज्यादा है। एंजल अपने पार्टनर नेटवर्क को एक्सपांड कर रहा है, स्पेशली Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में। वन मोर इंटरेस्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एंजल वन का फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कंपनी ने स्टॉक SIP और ETF SIP के लिए न्यू जर्नीज लॉन्च की ताकि क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सके। अनदर मेजर अपकमिंग प्रोजेक्ट है कंपनी का प्रपोज्ड ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग। इस रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू एंजल वन अलग अलग वर्टिकल्स के लिए सेपरेट सब्सिडरीज बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्लाइंट बिजनेस, असिस्टेड बिजनेस और AMC बिजनेस के लिए अलग अलग एंटिटीज होंगी। ये मूव से बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फोकस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। ये था एंजल वन बिजनेस इनसाइट्स। अब बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर, क्या हमें इस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए? ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है पिछले 5 साल से। ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी हेल्दी दिख रही है एंड डेट भी काफी कम है। इनका नेट कैश फ्लो
तो पॉजिटिव है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कोर बिजनेस से जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है वो नेगेटिव है, विच इज रेड फ्लैग। इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेगेटिव है बिकॉज ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, और जब कोई कंपनी रैपिडली ग्रो करती है तब उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्लस ये टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेंस ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नेगेटिव। इस कंपनी में प्रमोटर्स, एफआईआई, म्यूचुअल फंड सबका इंटरेस्ट बना रहा है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑल्सो लुक्स डिसेंट। मीडियन पी इज 20 whereas current P is 15, which means stock is undervalued। टेक्निकली स्टॉक अभी डाउनसाइड है और इंडिकेटर्स भी नेगेटिव है। In 2 to 3 months crossover might happen in this stock. Keep a watch on it। आपके क्या व्यूज है एंजल वन पर? आर यू होल्डिंग इट? डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।